हेलो एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं बेटा, बट उससे पहले मैं आपको इफेक्ट बता दूं। जो ट्रांजैक्शन आपको बताए थे लास्ट वीडियो में उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बस कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में बेटा हो सकता है आप गुड्स सेल करो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब विद प्रॉफिट। अगर गुड्स आप सेल करते हो ऑन क्रेडिट विद प्रॉफिट, गुड्स आपने सेल किया ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार। इसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? इफेक्ट बता रहा हूं बेटा, आपको ये सारे नोट करने हैं तभी सारी चीजें पता चलेगी। गुड्स सेल किया, पहले सोचकर देखो, गुड्स सेल किया, गुड्स आया या गया? गुड्स तो गया, गुड्स डिक्रीज हो गया, माइनस लिख रहा हूं। इसके अलावा बेटा कैश नहीं आया, बिकॉज हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है, उधार बेचा गुड्स। अगर उधार बेचा है तो कैश नहीं आया। अगर उधार बेचा है कैश नहीं आया तो आया क्या? डेटर्स। डेटर आपकी एसेट्स होती है, एसेट्स प्लस हो गई, कैश के बदले आदमी आ गया, उसका नाम आ गया। थर्ड पॉइंट, लेने हैं एक तरह से, जिससे भी आदमी से रुपए लेने हैं ना बेटा, वो डेटर्स ही आपके। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट जो होता है ना उसका इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पे, कैपिटल इससे प्लस हो जाती है। तो ध्यान रखना, गुड्स अगर आप क्रेडिट पे सेल करोगे तो आपने जिससे भी अमाउंट आप ड्यू है, अमाउंट लेने हैं, वो आपके होंगे डेटर्स। और अगर आपने किसी को पैसा देना है तो वो आपकी क्रेडिटर, लाइबिलिटी होती है। लेना है पैसा एसेट्स, देना है लाइबिलिटी। लेना है पैसा डेटर्स, देना है किसी को क्रेडिटर्स। फॉर एग्जांपल, बोट गुड्स, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए बेटा, अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं, गुड्स खरीद के लेकर आ गया, गुड्स आ गया काफी सारा मेरे पास, बोट गुड्स, गुड्स आ गया काफी सारा, स्टॉक आ गया बेटा, गुड्स प्लस हुआ, बट ऑन क्रेडिट है, मतलब मैं रुपए नहीं देकर आया। एसेट्स तो आ गई बट कैश नहीं देके आया, देने हैं रुपए, दिए नहीं, देने हैं, बाद में दे दूंगा। जिसको भी रुपए आपने देने हैं वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके प्लस हो गए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंस काफी रखते हैं। थर्ड पॉइंट, कोई भी एक्सपेंस हो, एनी एक्सपेंसेस या पर्सनल एक्सपेंस हो, चाहे पेड फॉर कैश, कोई भी आपने एक्सपेंस पे किए हैं तो आप बहुत जल्दी बोल देते हो सर कैश माइनस हुआ। सही है आपका जवाब। और जो भी आपके एक्सपेंस है वो आपका लॉस बन जाता है, लॉस से आपकी कैपिटल भी माइनस हो जाती है। बट अगर यहां पर मैं चेंजिंग कर दूं, एक्सपेंसेस ड्यू लिख दूं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, expenses due but not paid means outstanding expenses। अब बोलो, कैश नहीं दी, एक्सपेंस तो है मेरा बट कैश नहीं दी, लॉस तो है, पक्का लॉस तो है ही। तो आपने कहना सर फिर तो कैपिटल तो माइनस होगी होगी। सही है, लॉस तो है ही मेरा बट पेमेंट नहीं दी, कैश नहीं दी, तो दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? अब सोच में पड़ गए अपने कि सर खर्चा तो है ही, लॉस हमारा है ही, कैपिटल तो कम हो गई बट कैश नहीं दी, तो वो वाला इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैश दी नहीं, अभी देनी है, देने रुपए। जिसको भी याद करो, जिसको भी रुपए देने हैं आपने, वो आपके एज ए क्रेडिटर की तरह ट्रीट हो जाते हैं। क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस हो गई आपकी। लाइबिलिटी में नाम अलग से आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट में ओएस लिख दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और अगर आपने किसी से रुपए लेने हैं वो आपकी इनकम हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, फोर्थ पॉइंट, एनी इनकम लाइक इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव्ड फॉर कैश। आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिल गया, कमीशन मिल गया कैश में, अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया फॉर कैश, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो आपने कहना है सर कैश तो आ गया। दूसरा, प्रॉफिट का इफेक्ट किस पे पड़ता है? प्रॉफिट या लॉस का निशाना लगता है कैपिटल पे, लॉस से कैपिटल माइनस तो प्रॉफिट से कैपिटल प्लस। बट अगला पॉइंट मैंने बोल दिया कि बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू के ना बोल के अर्न बोलते हैं बेटा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब इनकम अर्न तो कर लिए मैंने, मेरा प्रॉफिट बन तो गया, वो अलग बात है, मेरे को रिसीव नहीं हुए रुपए। प्रॉफिट तो बन गया, वो अलग बात है, मेरे को पैसा रिसीव नहीं हुआ। सर प्रॉफिट आपने कहा बन गया, तो फिर प्रॉफिट बन गया तो कैपिटल पे निशाना, कैपिटल बढ़ेगी। बट आपको कैश रिसीव नहीं हुआ तो कैश में तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर प्रॉफिट तो मेरा बन गया। इनकम ऐसी है जो मैंने अर्न तो कर लिए बट मेरे को रिसीव नहीं हुई, लेने हैं पैसे। याद करो, जिससे अभी लेने हैं मिले नहीं, लेने हैं रुपए, क्या बन जाते हैं? जिसको रुपए देने हैं लाइबिलिटी, लेने हैं एसेट्स। डेटर्स की तरह ट्रीट होता है बेटा, जैसे डेटर प्लस होते हैं ना, वैसे एसेट्स प्लस। एसेट्स में क्या नाम आएगा? एक्रूड इनकम बोलते हैं इसको, एक्रूड इनकम। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। जो आप रेगुलर एसेट्स यूज करते हो लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन। फर्नीचर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फर्नीचर का एग्जांपल ले लिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल डाउन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बिकॉज आप रेगुलर यूज में ले रहे हो। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स का रेट कम होता जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट है, लॉस है? ऑब्वियस है, लॉस है। लॉस का निशाना कहाँ पड़ता है? कैपिटल पे। कैपिटल क्या होगी? माइनस। और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट्स भी इससे माइनस। कैश में फर्क नहीं पड़ता इससे, एसेट्स का रेट कम हो रहा है ना। मेरी बाइक का रेट 10,000 कम हो गया, मेरे हाथ से कैश थोड़ी गया, बाइक का रेट कम हो गया, तो एसेट्स कम हो जाता है जो रिस्पेक्टिव एसेट्स है। इस तरह से बेटा ये 7 पॉइंट और हो गए हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं काफी। कुछ पॉइंट पहले बता दिए थे, कुछ पॉइंट और बता दिए हैं। इस तरह से बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी कंप्लीट हुई। आपको सिर्फ इक्वेशन में याद रखना है, A इज इक्वल होता है C प्लस L, एसेट्स आपकी इक्वल होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की। अब अपने कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको भेजूंगा भी। तो बेटा ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं बेटा आपकी। ओके, आज के लिए गुड बाय।